नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा सिंपल और ट्रांसपेरेंसी करने वाला हूं प्रॉपर्टी परचेजिंग डिसीजन में। तो अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको जो वीडियोस डालूं, जो भी क्लैरिटी दूं वीडियोस के अंदर, वो आप तक पहुंच सके। तो आज बताने वाला हूं आपको वनाहा गोल्फ लैंड के बारे में। बेसिकली अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो सापुरजी पालोनजी गोल्फ लैंड ये बावधान में आता है, ठीक है। और ये लोकेशन, इनका एक बहुत ही बड़ा लैंड पार्सल है। यहाँ पे लगभग 1000 एकड़ का लैंड पार्सल है, उसमें अलग अलग सोसाइटीज ये बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि आप अगर देखना चाहेंगे, जस्ट प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। एंड ये है ब्यूटी इसकी। जब भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी, ये देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। ये है इनका, जितना आप देख रहे हो आगे तक, जो बिल्डिंग आगे की शायद आपको दिख रही होंगी, तो ये भी सापुरजी पालोनजी ग्रुप की ही बिल्डिंग है, ठीक है। और आज जो हम आपको बताने वाले हैं, ये बताने वाले हैं सापुरजी गोल्फ लैंड के बारे में, जो प्रोजेक्ट है 10 एकड़ में। यहाँ पे 8 टावर बन रहे हैं उस प्रोजेक्ट में। और जो टावर बन रहे हैं 3 और 4 BHK के प्रीमियम अपार्टमेंट्स हैं। जो आपको अपार्टमेंट 3 BHK का मैं आपको एक शो यूनिट का टूर देने वाला हूं। 1485 कारपेट से लेके 1494 कारपेट, यानी 1484 टू 1494 कारपेट तक है। प्राइसिंग जो आपकी जाती है 2 करोड़ 12 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ 24 लाख रुपए तक जाती है। तो ये तो थी थोड़ी बेसिक सी बात है। और एक मैं बात बताऊं कि जो गोल्फ कोर्स यहाँ पे देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे जो गोल्फ कोर्स है बावधान में, ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है। अगर आप यहाँ पे अपार्टमेंट परचेज करते हो सापुरजी गोल्फ लैंड में, तो आपके फैमिली में 4 लोगों के लिए मेंबरशिप फ्री मिलेगी। यहाँ की गोल्फ कोर्स की जो मेंबरशिप है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। आप कभी एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं। एग्जैक्टली अमाउंट मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है यहाँ। तो अभी आइए, मैं आपको 3 BHK का जो यूनिट है, जो ये शो यूनिट इनका है, मैं उसका आपको टूर देता हूं। कारपेट के बारे में मैंने आपको बताया 3 BHK में 1484 टू 1494 तक के कारपेट है इनके पास। देखो एंट्रेंस पे इस तरीके की गेट है, क्वालिटी काफी अच्छी है, जैसा देख रहे हैं वैसा मिलेगा। विद आ जाता है ऑथेंटिक सी लॉक के साथ। एंड ये आ जाती है आपकी यहां तक की एंट्रेंस लॉबी, ठीक है, जिसको आप फायर एरिया भी कह लीजिए। 10.2 इंटू 4.11 की इसकी साइज है। साइज काफी अच्छी है। ये 3 BHK अपार्टमेंट। जैसे मैं आगे आता हूं ना, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आती है बेडरूम नंबर 1। तो पहले मैं आइए, मैं बेडरूम नंबर 1 दिखाता हूं। देखो बेडरूम नंबर 1 में आप जैसे आते हैं, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका डोर रहेगा। एंड ये आ जाती है आपकी एक अच्छी खासी बेड, एंड उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि स्पेस काफी है, मूविंग स्पेस काफी है, जहां पे आपकी चीजें, जैसे कि वहां पे एक चेयर लगाया गया है, एक सेंटर टेबल लगा दिया गया है, ठीक है। एंड उसके अलावा भी मूविंग स्पेस काफी मिल रही है। तो काफी शानदार सी डनअप करके आपको, देखो डनअप करके मिलने वाला नहीं है, चीजें लगा दी गई है ताकि आपको समझ में आए, आप जब लगाओगे तो कैसा लगेगा। सामने टेलीविजन आ गया है, वेंटिलेशन पर्पज से विंडो स्लाइडिंग डोर्स में है, आपको मिल जा रही है, जो कि काफी अच्छी हो जाती है। यहाँ पे रेलिंग मिल गई ताकि आपको सेफ्टी बनी रहे। तो ये है आपकी बेडरूम नंबर 1। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 10.3 इंटू 13.2 की साइज है। एंड यहां पे हम देख लें तो ये आपको वार्डरोब के लिए स्पेस दे दिया गया। इधर अच्छी चीज हो जाती है, स्पेस काफी अच्छा हो जाता है। एंड ये है आपका यहाँ पे अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी जो सबसे पहले आपकी आ रही है वॉश बेसिन, एक आपको स्लैब दे दिया गया है। यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड स्पेस। एंड ये है आपकी शावर एरिया। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं। वेट एंड ड्राई एरिया को अलग कर लिया गया है। साइज अगर मैं बात करूं तो 5.6 इंटू 8 की साइज है। मैं जस्ट आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताना चाहता हूं कि ये जो सैंपल यूनिट है वो है कैसा। साइज काफी अच्छा है, अंदर आने के बाद फील बहुत अच्छा आ रहा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से प्लान की गई है। तो ये है आपका बेडरूम नंबर 1। यहाँ पे आपको एक मिल जाता है एक स्टडी काइंड ऑफ मल्टीपर्पज रूम कह लीजिए इसको। आप स्टडी रूम बना सकते हो, पूजा स्पेस बना सकते हो। तो ये बन जाती है आपकी एक मल्टीपर्पज स्पेस। बेसिकली यहाँ पे स्टडी रूम के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जिसकी साइज है 5.6 इंटू 7.6 की। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिजाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं आपके अगले पोर्शन में इस शो यूनिट के, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। तो पहले हम डाइनिंग की बात कर लेते हैं। देखो इतना बढ़िया सा डाइनिंग, इतना बड़ा सा डाइनिंग, जिसमें आपको मैं बताऊं ऑलमोस्ट 8 लोगों के लिए डाइनिंग लगा दी गई है, जिसकी साइज है 10.6 इंटू 11.6 की। और ऊपर काफी अच्छा शैंडलियर भी आपको दे दिया गया है।
एंड आगे आ जाती है आपकी लिविंग एरिया। ये जो स्पेस है यहाँ पे आ रही है आपकी लिविंग एरिया, जिसकी साइज है 12.6 इंटू 15.6 की। काफी वेल मैनर में अच्छी तरीके से अरेंज कर दी गई है। यहाँ पे सोफा, सेंटर टेबल, सामने आप टेलीविजन लगा सकते हो। बहुत ही ऑथेंटिक डिजाइन दिया गया है। मैं आपको इसकी पहले बालकनी, डाइनिंग को लग के जो बालकनी है वो दिखा देता हूं। आइए, इस तरीके से आपको बालकनी आएगी यहाँ पे, जिसकी अगर मैं साइज की बात करूं 10.6 इंटू 4 की साइज है। एक अच्छा खासा बालकनी कह लीजिए, इसको डेक कह लीजिए। ऊपर से इनक्लोज रहेगा, इस तरीके की कंसील लाइट आ रही है एंड ये इस तरीके की आपको अच्छी खासी टफन ग्लास आ रही है, अच्छी खासी रेलिंग के साथ। एंड व्यू तो यहाँ पे आप कहो मत, बिकॉज देखो ये ना सैंपल यूनिट है, आगे का मैं दिखाता हूं व्यू कैसा है। आइए, आपने देखा एक आपको लिविंग डाइनिंग के राइट हैंड साइड में भी एक बालकनी मिल जाती है, या डेक एरिया कह लीजिए, एंड लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बालकनी या डेक एरिया कह लीजिए मिल जाती है। तो यहां पे भी आपकी एक बालकनी मिल जा रही है, या डेक एरिया आप कह सकते हैं, एक अच्छी खासी व्यू के साथ। इस यहाँ पे आप अगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठते हैं, आप अपनी वाइफ के साथ बैठते हैं, तो कैसा फील होगा, ये फील का मजा ये फ्लैट के साथ आने वाला है। अगर मैं डेक की बात करूं, बेसिकली जो लिविंग को लग के डेक आ रही है वो 10.6 इंटू 4 की है यहां तक, ठीक है। आगे के जो आपको पोर्शन दिख रहे हैं वो आपके सेकंड और थर्ड बेडरूम्स के हैं, ठीक है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, बट ये व्यू आपको नहीं मिलने वाला है। पैसे से हम अपार्टमेंट परचेज कर सकते हैं, व्यू नहीं कर सकते। तो व्यू काफी आपको ऑसम है। आइए, अभी तक आपने देखा है इसका लिविंग एंड डाइनिंग देखा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका किचन एरिया आ गया। ये प्लीज आप किचन में जैसे आते हैं ना, तो आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी प्लेटफॉर्म दे दी गई है। व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छी लग रही है। एंड साइज की बात करो तो 8 इंटू 11 की साइज है। नीचे आपको क्लोज कैबिनेट्स हैं, ऊपर आपके क्लोज कैबिनेट्स हैं या ओपन कैबिनेट्स हैं, ठीक है। आपको रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस मिल गया इस साइड में। एंड यहाँ पे आ रही आती है एक प्लेटफॉर्म। इस तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। काफी डन अप करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें आप कैसे इसको डन अप कर सकते हैं, ठीक है। एंड उस करने के बाद आपको कितना स्पेस बचेगा, तो ये आपको स्पेस बचने वाला है, ठीक है। इसके साथ आ जाती है एक आपकी ड्राई बालकनी, प्लीज कम, या यूटिलिटी एरिया कह लीजिए, ठीक है, या ड्राई स्पेस भी कह सकते हैं। पहले मैं आपको साइज बताता हूं। 8 इंटू 4 की साइज है इस एरिया की। यहाँ पे बेसिकली आपकी वॉशिंग मशीन आते हैं, वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट एंड टैप्स की प्रोविजन कर दी जाएगी। एंड ये जो स्पेस है यहाँ पे स्टोरेज भी बना दिया गया है, ताकि आप यहाँ पे ना घर में जो भी क्लीन करने की चीजें होती हैं या स्टोर करने की चीजें होती है, आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये उसके लिए आपको एक स्पेस मिलता है, ठीक है। आइए, एंड ये आपके फ्लैट का इंटरनल एक पैसेज 12.6 इंटू 4 की। जिस तरीके से आप यहाँ पे कैनवास देख रहे हैं, उस तरीके से कैनवास आप लगा सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए। बट मुझे यहाँ की जो टाइल्स वगैरह हैं वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा फील आ रहा है। अभी आएंगे तो देखेंगे ये है आपका सेकंड बेडरूम एंड ये है आपका थर्ड बेडरूम। तो पहले हम चलते हैं सेकंड बेडरूम में। आइए, सेकंड बेडरूम में आप जैसे आते हो तो सबसे पहले आप देख सकते हो आने के बाद एक आपकी अच्छी खासी क्वीन साइज की बेड है यहाँ पे। एंड मूविंग स्पेस जो मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ अच्छा खासा आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपने तरीके से डिजाइन भी कर सकते हो। एक छोटा सा यहाँ पे आपको एक स्टडी काइंड ऑफ चीजें भी दे दी गई है। टेलीविजन यूनिट एंड टेलीविजन आप लगा सकते हैं। वेंटिलेशन की बात की जाए तो स्लाइडिंग डोर्स दे दी गई है ऑलमोस्ट 5 ट्रैक में, 3 ट्रैक में ग्लास डोर, 2 ट्रैक में आपका मॉस्किटो मैश है। एंड व्यू तो काफी अच्छा है ही आपका यहाँ पे देखो। एंड इसकी साइज की बात कर लूं तो 10 इंटू 13 यानी 10 बाई 13 के आसपास की इसकी साइज है। 10 बाई 13 की ही साइज है ये, ठीक है। स्पेस काफी बढ़िया लग रहा है व्यू के साथ। इस व्यू के साथ कभी कभी आप अपार्टमेंट परचेज कर ले तो बहुत महंगे, मुंबई में काफी महंगे अपार्टमेंट्स हैं, बट आपको व्यू नहीं मिलता। आजू बाजू में ही आपको 42 फ्लोर्स पे आपने लिया है और बाजू में 45 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, तो आपका व्यू खत्म है। तो सामने क्या देखेंगे, फिर वो मजा नहीं आता जो मजा यहाँ पे मिलने वाला है। देखो यहाँ पे आपको मैं बताऊं तो एक यहाँ पे आपको वार्डरोब के लिए भी स्पेस दे दिया गया है। इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं आपके अटैच वॉशरूम में। अटैच वॉशरूम में आप जैसे आते हैं तो पहले आ रही है आपकी वॉश बेसिन एक अच्छी खासी, एंड यहाँ पे आ रही है कमोड स्पेस, एंड ये है आपकी शावर एरिया। वेंटिलेशन पर्पस से विंडोज एग्जॉस्ट को प्रोविजन कर लिए गए हैं। वेट एंड एरिया को अलग कर दिया गया है। और इसकी जो साइज है 5.6 इंटू 8 की है। लंबाई और चौड़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मैनेज की गई है। अभी मैं चलूंगा इसके तीसरे बेडरूम में। आइए, इसके सामने आ जाता है आपका तीसरा बेडरूम। सेकंड बेडरूम के सामने तीसरा बेडरूम है, ठीक है। तो ये है एक आपका मास्टर बेडरूम। एंड
एक कहते हैं ना कि एक बेस्ट पार्ट जो मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूं, तीसरा बेडरूम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि देखो इसकी साइज 11x15 की साइज है। यहाँ पे वार्डरोब आ गया है, यहाँ पे आ गया आपका बेड, मूविंग स्पेस काफी अच्छा है। नीचे आप जो देख रहे हो वो वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। स्पेस काफी बढ़िया है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको इसका अटैच वॉशरूम। आप जस्ट एक बार मूव करके दिखाएं हमारे व्यूवर्स को कि इस तरीके का ये थर्ड बेडरूम है जिसकी साइज 11x15 की है। आइए अभी जैसे आते हैं आप अटैच वॉशरूम में, तो पहले आ रही है आपकी एक वॉश बेसिन, एक लंबा सा स्लैब दे दिया गया है एंड यहाँ पे स्पेस काफी अच्छा है, तो आप मिरर वगैरह लगा सकते हैं। यहाँ पे आ रही है आपकी कमोड स्पेस एंड ये है आपकी शावर एरिया। अगर मैं इसकी साइज की बात करूं तो 5.6x9 की साइज आ रही है, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है कि ये वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज काफी अच्छे दे दिए गए हैं, ठीक है, एंड बड़े दे दिए गए हैं। अब बात कर ली जाती है इसकी अटैच बालकनी की या डेक एरिया की, तो ये फील मैं आपको बताऊं, सीरियसली बता रहा हूं कि मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं पे आपको मिलेगा। ये फील आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये प्राइस में अगर मैं बताऊं आपको लगभग 1500 का कारपेट में बोल लूं तो ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि 1485 से लेके 1494 तक के कारपेट इसमें अवेलेबल है। तो मैं 1500 बोलता हूं, थोड़ा सा लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो 1500 का कारपेट है। 3.5 BHK भी इसको आप कंसीडर कर सकते हो, मे बी 3 BHK आप कंसीडर कर सकते हो। मल्टीपर्पज स्पेस भी काफी बड़ा सा दे दिया गया है एंड लोकेशन है ये पीसफुल लोकेशन, एक अच्छे ब्रांड के साथ, एक अच्छी सापोजी पालोनजी बहुत अच्छा ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ, उनकी कंपनी का नाम काफी अच्छा है। टाइमली पोजीशन देते हैं, कंस्ट्रक्शन उनका अच्छा होता है। इन्होंने तो कई सारे डैम बनाए, कई सारे गवर्नमेंट के काम किए हैं। इवन जम्मू कश्मीर में मैंने अभी सुना था इन्होंने कुछ अंडरग्राउंड बनाया था, टनल बनाया था। तो कंस्ट्रक्शन कंपनी ऐसी है जो इंडिया के जो बड़े प्रोजेक्ट करती है, तो कंपनी काफी अच्छी हो गई, काम आपको चीजें काफी अच्छी मिल रही है, व्यू काफी अच्छा मिल रहा है और प्राइस तो है ही। तो प्लीज आप आइए और देखिए इस प्रोजेक्ट को। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर मेरा ये काम मतलब जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं जस्टिफाई कर पाया तो प्लीज हमारे चैनल को भी लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे ही कई सारी प्रॉपर्टीज और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियोज में। अगर आपको प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है पुणे या मुंबई में तो प्लीज कॉल करें। आपका बेस्ट कौन है? वरुण कुमार गुप्ता, जो आपका एक बेस्ट प्रॉपर्टी एडवाइजर है ना? है, पता है। तो अब मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।